डिस्क्लेमर। ये कहानी एक फिक्शनल वेब नॉवल पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें, सेक्ट्स, इवेंट्स और शक्तियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी रियल व्यक्ति, धर्म, समुदाय, देश या जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दिखाए गए हिंसा, कल्टीवेशन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इसे वास्तविक जीवन में ना दोहराएं। अगर आपको मार्शल आर्ट्स, फैंटेसी, रिग्रेशन और स्लो बर्न वेब नॉवेल्स पसंद हैं, तो वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद। प्रोलॉग। मैं एक सिविलाइज सोसाइटी से आया हूं। यह मंत्र था जो मैं हर मौके पर रिपीट करता था। मैं सिविलाइज सोसाइटी से हूं। ख ख। अगर खुद को बार बार याद न दिलाता, शायद कब का पागल हो चुका होता। ओहो मिस्टर सेओ, मेरी माँ ने ये आपके लिए भेजा है। धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाइए और थोड़ा और साबुन बनाना। पड़ोस की जू फैमिली की बेटी मेरे पास उबली हुई आलू की टोकरी रखकर जल्दी से वापस चली गई। 50 साल इस श्रापित दुनिया में आए हुए 50 साल हो चुके हैं। ख ख। मैं खांसते हुए पलंग पर लेट जाता हूं। हाँ, वो दिन मुझे याद है। कंपनी वर्कशॉप के लिए जा रहे थे। मैं, डायरेक्टर किम और कंपनी के कुछ और एम्प्लॉइज एक ही गाड़ी में। और फिर ब्लैंड स्लाइड। होश आया तो एक बिल्कुल अजीब दुनिया। 3 पूंछ वाला घर जितना बड़ा लोमड़ी, 2 सिर वाला लाल अजगर और लोग जो तलवार पकड़ के हवा में उड़ रहे थे। बिल्कुल मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स जैसी दुनिया। सबका नसीब चमका, सिर्फ मेरा नहीं। अजीब दुनिया थी, पर हम लोग धीरे धीरे अडैप्ट कर गए। ज्यादातर कॉलीग्स का फ्यूचर सेट हो गया, बस मेरा नहीं। उसी गाड़ी में थे डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जॉन, डेप्यूटी मैनेजर कांग, डेप्यूटी मैनेजर ओ, मैनेजर किम और मैं। सिर्फ 3 दिन में सेक्शन चीफ जॉन, डेप्यूटी मैनेजर कांग और चीफ ओ कल्टीवेशन सेक्ट्स के सीनियर्स की नजर में आ गए, डायरेक्ट डिसाइपल बन गए। चौथे दिन डेप्यूटी मैनेजर ओ एक मिस्टीरियस आदमियों से अपनी किन कह के ले गया। मैनेजर किम को एक बुढ़े ने जो जायंट मैकेनिकल पपेट पर बैठा था, उसकी हिडन एबिलिटी देख ली और उसे ले गया। आखिर में सिर्फ डायरेक्टर किम और मैं ही बचे। डायरेक्टर किम की उड़ान। डायरेक्टर किम में नेचुरल मार्शल आर्ट्स टैलेंट था। कल्टीवेशन नहीं सीखी, पर 6 महीने मेरे साथ मजदूरी करने के बाद स्ट्रीट वेंडर से 3rd रेट मार्शल आर्ट खरीदी। सिर्फ 3 महीने में मास्टर कर ली। मार्शल आर्टिस्ट बन गया। उसके बाद कोरियर सर्विस, एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स, तेजी से पावरफुल वॉरियर और फिर मार्शल वर्ल्ड के लिए निकल गया। 10 साल बाद सुना वर्ल्ड के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट्स में। 20 साल बाद टॉप 3। 30 साल बाद वर्ल्ड नंबर 1। वुलन अलायंस का फाउंडर, पहला लीडर और फिर गायब। अफवाह थी हायर रेल्म में असेंड कर गया। और मैं कहां? 7 लोग आए थे इस दुनिया में। 3 कल्टीवेशन सेक्ट्स के डिसाइपल बने। एक मिस्टीरियस किन बन गई, एक मॉन्स्टर द्वारा पहचानी गई, एक ने मार्शल आर्ट्स का आसमान फाड़ दिया। सबका हैप्पी एंडिंग, बस मेरा नहीं। ख ख। मेरे पास ना टैलेंट था, ना ब्लड लाइन, ना स्पेशल रूट, ना एबिलिटी, कुछ भी नहीं। सेक्शन चीफ जॉन, हेवनली गोल्डन थंडर बॉडी। डेप्यूटी मैनेजर कांग, घोस्टली यिन ट्रांसफॉर्मिंग इमॉर्टल रूट। चीफ ओ, यूनिक होली बॉडी। डेप्यूटी मैनेजर ओ, बादल और बारिश बुला सकती थी। मैनेजर किम, आंख बंद करके भी 10 मील का सब कुछ देख सकती थी। और मैं खाली हाथ। 50 साल की हार। 10 साल गए, 20 साल गए, 30 साल गए, 40 साल गए, 50 साल गए। ख ख। मैं सिर्फ एक बुढ़ा आदमी रह गया जो सर्दी से मर रहा है। मैं अर्थ से हूं, अर्थ से। बस याद रखने के लिए हवा से बातें करता हूं। एक शोर मचाता बुढ़ा बन गया हूं। साबुन, मेहनत और लूट। इस दुनिया में भाषा सीखी, पढ़ना लिखना सीखा, मजदूरी की, थोड़ी जमीन खरीदी, घर बनाया। अर्थ का ज्ञान यूज करके साबुन बनाना शुरू किया। थोड़ा चला भी, पर फिर 3rd रेट मार्शल आर्टिस्ट्स ने फॉर्मूला चुरा लिया। अपनी दुकान खोल ली। मेरा बिजनेस डूब गया। फिर जड़ी बूटी तोड़ना, शराब बनाना, लकड़ी काटना और जॉब्स। और एक दिन डाकू आए, सारा पैसा ले गए। बस छीना ही गया, कभी कुछ मिला नहीं। अंत। मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सब छीन लिया गया। आंखों से आंसू रुकते नहीं। सर्दी है, बीमार हूं, बॉडी बिल्कुल कमजोर। काश
मुझे थोड़ा और मौका मिलता और उस सर्द सर्दी की रात मैं अपनी 50 साल की जिद्दी जिंदगी यहीं खत्म कर देता हूं। दैट वॉज माई फर्स्ट रिग्रेशन। वापसी। ख, ख, मैं अचानक आंख खोलता हूं और उठ बैठता हूं। मुझे याद है मैं मर चुका था, तो फिर मैं जिंदा हूं। हाथ देखता हूं, बुढ़े हाथ नहीं, यंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स। कपड़े, यंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स। कपड़े, अर्थ के ब्लू शर्ट और स्वेट पैंट्स। और फिर डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जॉन, डेप्यूटी मैनेजर कांग, डेप्यूटी मैनेजर ओ, मैनेजर किम, सब यही हैं। समझ आ गया, मैं वापस आ चुका हूं। और इसी पल सच समझ आ गया, मैं बिना एबिलिटी के नहीं आया था। मेरी एबिलिटी थी रिग्रेशन, यानी वापसी। ये कहानी अब शुरू होती है, सच में। चैप्टर 1, रिग्रेसर का पहला दिन। ये क्या हो रहा है? अभी तो हम वर्कशॉप के लिए निकले ही थे। डायरेक्टर किम, जिनके आधे बाल मिट्टी से चिपके हुए थे, इधर उधर देखते हुए खड़े होते हैं। मैं अपनी यादें टटोलता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि हम टाइम के किस मोड़ पर आ गए हैं। पहला दिन, ये पहला दिन है, इस अजीब दुनिया में आने का पहला दिन। मुझे याद आता है कि हम यहां कैसे पहुंचे थे। एसयूवी में वर्कशॉप जा रहे थे, फिर लैंडस्लाइड आया, हम उसमें फंस गए और फिर एक तेज चमक। 50 साल पुरानी याद है, थोड़ी धुंधली सी, सब कुछ क्लियरली याद नहीं आ रहा। ओए डेप्यूटी मैनेजर सीओ। अब जब मैं रिग्रेस हो चुका हूं, मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? डेप्यूटी मैनेजर सीओ। यूजुअली रिग्रेशन नॉवेल्स में लोग फ्यूचर नॉलेज का यूज करके बढ़िया जीते हैं, पर मुझे फ्यूचर के बारे में बस छोटी मोटी बातें ही याद हैं, जैसे मिस्टर जू की बेटी 30 साल बाद पैदा होगी। सीओ ई हुआन सीओ, डेप्यूटी मैनेजर। सेक्शन चीफ जॉन, सॉरी थोड़ा लॉस्ट हो गया था। मैं सेक्शन चीफ जॉन म्योंग हुन की चीख से होश में आता हूं। डेप्यूटी मैनेजर, इतना पुराना टाइटल है कि सुन के ही झटका लगता है। फिर मुझे एक और चेहरा याद आता है, एक ऐसा चेहरा जो मैंने 50 सालों से नहीं देखा। सेक्शन चीफ जॉन म्योंग हुन, एसजेडी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन म्योंग चल का भतीजा, 32 साल का, मुझसे 3 साल बड़ा और नेपोटिज्म के दम पर सेक्शन चीफ बन चुका था। 50 साल पहले भी ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर फिर भी 50 साल बाद अपने देश का कोई चेहरा देखकर अजीब सी खुशी होती है। चलो इस बार अच्छे से रह लेते हैं। स्लैप। अचानक जॉन म्योंग हुन मुझे जोर से थप्पड़ मार देता है। बहन के लौड़े, गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती। मैं घूम सा जाता हूं और उसी पल मुझे याद आ जाता है, हाँ, ये बंदा पहले भी कमीना था, अब भी कमीना ही है। तेरी वजह से हम इस हालत में फंसे हैं, पता भी है हम कहाँ हैं, गाड़ी कहाँ गई। जब जॉन म्योंग हुन गुस्से में मुझ पर टूट पड़ने वाला होता है, तब चीफ ओ बीच में आ जाते हैं। बस करो, लैंडस्लाइड कोई डेप्यूटी मैनेजर सीओ की गलती नहीं थी। हाँ, 50 साल पहले का सीन याद आ गया। मैं ही ड्राइवर था, पर मैं सोया क्यों था? क्योंकि जॉन म्योंग हुन ने वर्कशॉप से एक रात पहले अपना सारा पेंडिंग काम मुझ पर थोप दिया था। पूरी रात जागना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात, ओरिजिनली गाड़ी चलानी उसको थी, पर मैडम लोगों के साथ फ्लर्ट करने के लिए उसने मुझे जबरदस्ती ड्राइवर बना दिया। 50 साल पहले मैं चुप रहा, माफी मांगी, खुद को ही दोषी समझा, पर अब सेक्शन चीफ जॉन, मुझे कुछ कहना है। वाह, अब लेक्चर देगा? अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांग। लेकिन मैं नींद में था, पर मैंने पूरी कोशिश की। कॉफी पी, गाड़ी संभाली, लैंडस्लाइड देखकर बचने की कोशिश भी की, पर पहाड़ ही गिर गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। साय। मैं गहरी सांस लेता हूं। पिछली जिंदगी में मैं बंदितों से पीता हूं, मार्शल आर्टिस्ट से पीता हूं, लुटेरों से पीता हूं। मार खा खाकर एक चीज सीखी, जहां जरूरी हो वहां सहना, और जहां जरूरत ना हो वहां झुकना नहीं। इनफ इज इनफ। चीफ, छोड़ दो मुझे। थोड़। जॉन म्योंग हुन मुझे मारने आता है और मैं, बूम, सीधा हेडबट, फिर पंचेस, एक के बाद एक। रुक रुक, मैंने कहा था मेरी गलती नहीं थी। उसकी आंखों के आसपास मारकर उसकी विजन बिगाड़ देता हूं। 50 साल का गुस्सा एक एक पंच के साथ निकल रहा था। आखिरकार मैंने गलती की। बस, मैं रुक जाता हूं। सब लोग डरे हुए हैं। डायरेक्टर किम कांपते हुए बोलते हैं, डेप्यूटी मैनेजर सीओ, चाहे जो भी हो, इतना मारना। आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कीजिए। मैं सीधा झुककर माफी मांग लेता हूं। डायरेक्टर किम, इस आदमी के साथ मुझे रहना है, क्योंकि अगर ये मार्शल आर्ट सीख ले तो दुनिया का शिखर छू सकता है। रात होती जा रही है, सिग्नल डेड, फॉरेस्ट घना,
और ये दुनिया कल्टीवेटर्स, मॉन्स्टर्स, डीमंस से भरी हुई है। डायरेक्टर, रात होने वाली है, विलेज ढूंढना बेकार होगा, पहले यहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। पेड़ पर चढ़कर देख लेता हूं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ जंगल, और जंगल के अंदर खौफ। केव मिलती है, परफेक्ट शेल्टर, आग जलती है, बेरी खाते हैं, हंस बोलते हैं, पर मुझे पता है ये शायद आखिरी सुकून भरी रात है। सुबह होने से पहले मैं बाहर निकलता हूं, हर्ब्स इकट्ठा करता हूं, और तब वूश, एक घर जितना बड़ा, 3 पूंछ वाला, नीली आंख जैसी आंखों वाला सफेद लोमड़ी दैत्य, फॉरेस्ट का मालिक। मैं कांपते हुए 3 बार झुकता हूं, और वो बोलता है, तुम्हारी खुशबू बहुत अलग है इंसान। बाकी लोग बाहर आ जाते हैं, चीख चिल्ला। दैत्य गुस्से में, अगर ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट ना दिखाता तो मैं तुम सबके हाथ पैर तोड़ देता। फिर वो मेरी तरफ देखता है, पर मुझे भूख लगी है, तुम में से एक का हाथ, सिर्फ एक, फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। चैप्टर 2 स्कैटरिंग डेस्टिनी 1। डेप्यूटी मैनेजर सयू, ये क्या है? वो क्या था? डायरेक्टर किम और डेप्यूटी मैनेजर कांग धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन मेरी नजर उन पर नहीं थी। मेरी आंखों के सामने एक लोमड़ी यानी फॉक्स थी और उसकी लार टपक रही थी। तुम लोगों में एक समझदार इंसान है, मैं बिना वजह मार काट नहीं करता, लेकिन अगर तुम मेरी टेरिटरी में रहना चाहते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम में से किसी एक को अपना एक हाथ या पैर चढ़ाना होगा। कौन अपनी बलि देगा? बस यहीं तक बात आ ही गई थी। मैं दूंगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। पिछली जिंदगी में जब मुझे कुछ भी पता नहीं था, सब लोग चीखने लगे थे और लोमड़ी ने सबके हाथ पैर नोच नोच कर खा लिए थे। जिंदा रहना ही चमत्कार था, लेकिन इस बार मैं जानता था फॉरेस्ट का एटिकेट और लोमड़ी को कैसे हैंडल करना है। सबके हाथ नहीं, सबके पैर नहीं, सिर्फ एक इंसान का, और 2 दिन बाद जो कल्टीवेटर्स आने वाले थे वो इसे ठीक कर देंगे। सच में बुद्धिमान इंसान हो। मैं तुम्हारी बलि स्वीकार करता हूं और कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम दर्द हो। लोमड़ी ने अपना मुंह खोला। उसके दांत मेरे हाथ में धंस गए, मांस फट गया, हड्डियां टूट गईं, खून हर जगह छिड़क गया। क्रंच क्रंच, स्नैप, और एक झटके में मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग हो गया। दर्द से दिमाग घूम रहा था। मैं गिरते पड़ते पहले से तैयार की हुई पेन रिलीफ जड़ी बूटियां निकालता हूं और जड़ समेत चबा जाता हूं। मिट्टी, रेत सब दांतों में फंस गई, पर कौन परवाह करे, दर्द जान ले रहा था। थोड़ी देर बाद जड़ी बूटियों का असर दिखने लगा। लोमड़ी ने मेरा पूरा हाथ निगल लिया और जीभ से होंठ चाट लिए। सोचा था अलग स्वाद होगा, पर आम इंसान जैसा ही है। खून में बहुत गंदगी है, टेस्ट घटिया। मैं ये छोटी सी भेंट समर्पित करता हूं। भेंट स्वीकार। 7 रात तक तुम यहां रह सकते हो। मेरी दिव्य शक्ति तुम पर है, तुम इस जख्म से नहीं मरोगे। और वो लोमड़ी जंगल में गायब हो गई। खून रुक गया, दर्द धीरे धीरे कम हुआ। डेप्यूटी मैनेजर सयू, क्या था वो सब? ये सब क्या हो रहा है? पहले अंदर चलो, मैं सब बताऊंगा। मैं उन्हें आधा सच आधा झूठ बताता हूं। ये दुनिया अर्थ नहीं है, यहां इमॉर्टल्स, कल्टीवेटर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स होते हैं। डायरेक्टर किम हंसने की कोशिश करता है। मार्शल वर्ल्ड, हाँ फिल्मों जैसा लग रहा है, पर आवाज कांप रही थी। वो सिर्फ मेरा दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा था। 1 हफ्ता सेफ रहेंगे, उसके बाद फिर से भेंट देनी पड़ेगी। सबकी नजर मेरी कंधी पर चली जाती है। सन्नाटा। मैं सो जाता हूं, पर आधी नींद में सब सुन लेता हूं। 1 हफ्ते बाद किसका हाथ जाएगा? डेप्यूटी मैनेजर सयू ऑलरेडी डिसेबल्ड है, तो उसी को। घिन आ रही थी। दिल करता था जॉन म्योंग हुन का गला घोंट दूं, पर नहीं, अगर मैं विलन बना तो फ्यूचर के प्लान्स बिगड़ जाएंगे। 2 दिन बाद कल्टीवेटर्स आने वाले थे, और फिर तीसरे दिन आसमान फटा। 3 रोशनियों के गोले नीचे उतरे। गोल्डन रोब, ब्लैक रोब, ब्लू आर्मर। ये 3 स्पेशल हैं। जॉन म्योंग हुन, कांग मिन ही, चीफ ओ। स्पिरिचुअल रूट्स। गोल्डन लाइटनिंग गिरती है, ब्लैक पीपा बजती है, ब्लू जायंट बॉडी चेक करता है, हेवनली थंडर बॉडी, घोस्ट यिन इमॉर्टल रूट, यूनिक होली बॉडी। और फिर तीनों को जबरदस्ती उठा लिया जाता है।
पोकेमॉन की तरह बॉटल में बंद, हिप्नोसिस, ओवरवेलमिंग प्रेशर। डायरेक्टर किम चीखता रह जाता है, मेरा हाथ वापस आ जाता है। अगला दिन, बारिश, तूफान, डेप्यूटी मैनेजर ओ बुखार में जल रही है और तब सी ड्रैगन किंग आता है, ब्लू रोब, सींग। ये लड़की तूफान की शक्ति यूज कर रही है। वो उसे उठा लेता है, मेरी ट्राइब में आएगी और चला जाता है। अब सिर्फ बचे हैं मैं, डायरेक्टर किम, मैनेजर किम यॉन। मैनेजर किम मेरी बाजू पकड़ लेती है, डेप्यूटी मैनेजर सयू, आप भी गायब नहीं हो जाओगे ना? मैं कड़वी मुस्कान देता हूं, आज रात वो भी चली जाएगी। एंड ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 3 स्कैटरिंग डेस्टिनी 2। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। डेप्यूटी मैनेजर ओ के गायब होने के बाद जो लगातार बारिश हो रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। थोड़ी देर बाद आसमान भी साफ होने लगा। आगे जो भी हो, मैं पहले कुछ खाना ढूंढ के लाता हूं। मैं खड़ा हुआ, पीछे छोड़ते हुए उन दो लोगों को जो पूरी तरह टूट चुके थे। रुको डेप्यूटी मैनेजर से हो, साथ चलते हैं। हाँ, अगर अलग हो गए और फिर कोई अजीब सा जीव हमें उठा के ले गया तो? हाँ, सही बात है, मैं कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वैसे देखा जाए तो उन्हें शिष्य या ब्लड रिलेटिव बना के ले जाया गया था। टेक्निकली किडनैपिंग नहीं, रिक्रूटमेंट था। ये किडनैपिंग ही होती है, डायरेक्टर किम ने गुस्से से कहा। क्या उन अजीब क्रीचर्स ने उनसे प्रॉपर कंसेंट लिया था? बिल्कुल, वो किडनैपिंग ही थी। हम तीनों पास पास रहते हुए जंगल में घूमने लगे। इस जड़ को चबाओ, बॉडी को गर्म रखेगी। बारिश के बाद ठंडी हवा में कांप रहे डायरेक्टर किम और मैनेजर किम को मैं वार्मिंग हर्ब्स देता हूं। थैंक यू डेप्यूटी मैनेजर सेओ। सच में अगर आप नहीं होते हम पहले दिन से ही भूखे मर चुके होते। कंपनी ने ऐसे काबिल इंसान को कभी पहचाना ही नहीं। मैं हल्की सी हंसी हंसता हूं। मुझे सिर्फ जंगल में कुछ दिन सरवाइव करना आता है, उसके अलावा कोई खास टैलेंट नहीं है। मॉडेस्टी छोड़िए, आपकी वजह से ही हम जिंदा हैं। हम आपके लाइफ सेवर हैं। हाँ डेप्यूटी मैनेजर। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं सिर्फ अंदर ही अंदर मुस्कुराया। मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, बस अपनी फ्यूचर नॉलेज के बदले डायरेक्टर किम का फेवर खरीद रहा हूं। न मैं हीरो हूं, न सेंट, न सेवियर। बस जो मेरे पास है उसकी मैक्सिमम कीमत चुका रहा हूं। इसको भी ट्राई करिए, दिमाग क्लियर होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। ये फ्रूट स्किन के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। मैं जंगल में घूम घूम कर डायरेक्टर किम और मैनेजर किम को हर तरह की जड़ बूटी और फल खिलाता रहा। और कुछ येलो बैम्बू रूट्स भी मिल गए, पिछली जिंदगी की प्रेशियस हर्ब्स भी। दोनों को पेट भर के खिलाया। थैंक यू डेप्यूटी मैनेजर सेओ। पेट भरा हो तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। डेप्यूटी मैनेजर, आप कहीं नहीं जा सकते। नहीं जाऊंगा, मुझे कोई किडनैप नहीं करेगा। शाम हो चुकी थी। अब वक्त आ गया है। मैं अपनी शर्ट उतारता हूं और डायरेक्टर किम के लाइटर से आग लगा देता हूं। क्या डेप्यूटी मैनेजर सेओ, आप क्या कर रहे हो? क्या? गीली हवा के बाद सूखे कपड़े आसानी से जल गए। मैं नए तोड़े हुए फल जलते कपड़ों की आग में डाल देता हूं। लकड़ी नहीं मिली, रात होने वाली है, आग चाहिए। पर आपके कपड़े? कोई बात नहीं, इतनी वार्मिंग हर्ब्स हैं। मैनेजर किम के लिए आखिरी गिफ्ट। थोड़ी देर बाद मैं डाली की मदद से भुने हुए फल निकालता हूं। मैनेजर किम, ये ट्राई करिए। डायरेक्टर किम, आप भी। थैंक यू। सच में धन्यवाद। सूरज डूब रहा था। हम तीनों गुफा में बैठे सनसेट देखते हुए भुने फल खा रहे थे। मैनेजर किम के साथ ये शायद आखिरी मील था। हम बातें करते रहे ताकि बाकी सबके बिछड़ने का दर्द छुप सके। कभी जोर जोर से हंसी, कभी धीमी मुस्कान, कभी डायरेक्टर किम के जोक्स पे फेक लाफ्टर। आसमान लाल से बैंगनी होने लगा। तभी मैनेजर किम येल अचानक पलटकर असेंशन गेट की तरफ देखने लगी। मैनेजर किम, क्या हुआ? उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे समझ आ गया, वक्त आ चुका है। अजीब लग रहा है। उसकी एबिलिटी जाग चुकी थी। मैं सब महसूस कर पा रही हूं। मेरी सेंसेस कई किलोमीटर तक फैल रही हैं। वो सर पकड़कर कराहने लगी। डेप्यूटी मैनेजर सेओ, कोई दवा, हेडेक के लिए कोई जड़ बूटी? एक है, पर मैं जानता था ये काम नहीं करेगी। 50 साल पहले भी इसी वक्त उसे ले जाया गया था। वो असेंशन गेट की तरफ चीखी। वो आ रहा है, कुछ आ रहा है। दूर आसमान में एक छोटा सा बिंदु दिखा और पल भर में
हुश! एक भयानक जायंट बीस्ट पपेट हमारी गुफा के ऊपर आ खड़ा हुआ। उसके ऊपर बैठा था एक कुबड़ा बुढ़ा, हाथ में लाठी। कि ही मॉर्टल्स, तुम लोग असेंशन पाथ के किनारे कैसे पहुंच गए? स्पेशल स्टॉर्म में फंस गए लगता है। वो खुद ही खुश हो रहा था। बाय द वे, अभी इतनी जोरदार कॉन्शियसनेस किसने छोड़ी? मुझे लगा अपर रेल्म का कोई इमॉर्टल आ गया। वो सीधा मैनेजर किम येल के पास आ गया। डायरेक्टर आगे बढ़ा, पर एक झटके में दूर फेंक दिया गया। मैं उसे संभाल लेता हूं। इंटरेस्टिंग, इस लड़की की कॉन्शियसनेस आम इंसान से बिल्कुल अलग है। वो मैनेजर किम का चेहरा ऊपर करता है। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, पर मैं जगह दूंगा। मैनेजर किम की आंखें भर आती हैं। डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजर, अब भी वर्ल्डली अटैचमेंट? अचानक बूम! डायरेक्टर किम और मैं जबरदस्त प्रेशर के नीचे गिर पड़ते हैं। सांस लेना मुश्किल। प्लीज, मैं सब करूंगी, बस इन्हें छोड़ दीजिए। मैनेजर किम रोती हुई बुढ़े के पैर पकड़ लेती है। प्रेशर हट जाता है। ठीक है, पर याद रखना, अब तुम मेरी हो। इन दोनों को मैं स्पेशल रिफ्ट से किसी मॉर्टल देश में फेंक देता हूं। तुम कभी दोबारा नहीं मिलोगे। क्रैक! अंधेरा पोर्टल खुल जाता है। डायरेक्टर किम भागने की कोशिश करता है। मैं जल्दी से अपनी जड़ बूटियां उठाता हूं। वुश! इयन ह्योन, डायरेक्टर यंग हॉन, और सब कुछ अंधेरा। ब्लिंक! मेरी आंख खुलती है। अजीब लग रहा है। उसकी एबिलिटी जाग चुकी थी। मैं सब महसूस कर पा रही हूं। मेरी सेंसेस कई किलोमीटर तक फैल रही हैं। वो सर पकड़कर करहाने लगी। डेप्यूटी मैनेजर सेओ, कोई दवा, हेडेक के लिए कोई जड़ बूटी? एक है, पर मैं जानता था यह काम नहीं करेगी। 50 साल पहले भी इसी वक्त उसे ले जाया गया था। वो असेंशन गेट की तरफ चीखी। वो आ रहा है, कुछ आ रहा है। दूर आसमान में एक छोटा सा बिंदु दिखा, और पल भर में हुश! एक भयानक जायंट बीस्ट पपेट हमारी गुफा के ऊपर आ खड़ा हुआ। उसके ऊपर बैठा था एक कुबड़ा बुढ़ा, हाथ में लाठी। कि ही मॉर्टल्स, तुम लोग असेंशन पाथ के किनारे कैसे पहुंच गए? स्पेशल स्टॉर्म में फंस गए लगता है। वो खुद ही खुश हो रहा था। बाय द वे, अभी इतनी जोरदार कॉन्शियसनेस किसने छोड़ी? मुझे लगा अपर रेल्म का कोई इमॉर्टल आ गया। वो सीधा मैनेजर किम येल के पास आ गया। डायरेक्टर आगे बढ़ा, पर एक झटके में दूर फेंक दिया गया। मैं उसे संभाल लेता हूं। इंटरेस्टिंग, इस लड़की की कॉन्शियसनेस आम इंसान से बिल्कुल अलग है। वो मैनेजर किम का चेहरा ऊपर करता है। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, पर मैं जगह दूंगा। मैनेजर किम की आंखें भर आती हैं। डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजर, अब भी वर्ल्डली अटैचमेंट? अचानक बूम! डायरेक्टर किम और मैं जबरदस्त प्रेशर के नीचे गिर पड़ते हैं। सांस लेना मुश्किल। प्लीज, मैं सब करूंगी, बस इन्हें छोड़ दीजिए। मैनेजर किम रोती हुई बुढ़े के पैर पकड़ लेती है। प्रेशर हट जाता है। ठीक है, पर याद रखना, अब तुम मेरी हो। इन दोनों को मैं स्पेशल रिफ्ट से किसी मॉर्टल देश में फेंक देता हूं। तुम कभी दोबारा नहीं मिलोगे। क्रैक! अंधेरा पोर्टल खुल जाता है। डायरेक्टर किम भागने की कोशिश करता है। मैं जल्दी से अपनी जड़ बूटियां उठाता हूं। वुश! इयन ह्योन, डायरेक्टर यंग हॉन, और सब कुछ अंधेरा। ब्लिंक! मेरी आंख खुलती है। अजीब लग रहा है। उसकी एबिलिटी जाग चुकी थी। मैं सब महसूस कर पा रही हूं। मेरी सेंसेस कई किलोमीटर तक फैल रही हैं। वो सर पकड़कर करहाने लगी। डेप्यूटी मैनेजर सेओ, कोई दवा, हेडेक के लिए कोई जड़ बूटी? एक है, पर मैं जानता था यह काम नहीं करेगी। 50 साल पहले भी इसी वक्त उसे ले जाया गया था। वो असेंशन गेट की तरफ चीखी। वो आ रहा है, कुछ आ रहा है। दूर आसमान में एक छोटा सा बिंदु दिखा, और पल भर में हुश! एक भयानक जायंट बीस्ट पपेट हमारी गुफा के ऊपर आ खड़ा हुआ। उसके ऊपर बैठा था एक कुबड़ा बुढ़ा, हाथ में लाठी। कि ही मॉर्टल्स,
तुम लोग असेंशन पाथ के किनारे कैसे पहुंच गए? स्पेशल स्टॉर्म में फंस गए लगता है। वो खुद ही खुश हो रहा था। बाय द वे, अभी इतनी जोरदार कॉन्शियसनेस किसने छोड़ी? मुझे लगा अपर रेल्म का कोई इमॉर्टल आ गया। वो सीधा मैनेजर किम येल के पास आ गया। डायरेक्टर आगे बढ़ा, पर एक झटके में दूर फेंक दिया गया। मैं उसे संभाल लेता हूं। इंटरेस्टिंग, इस लड़की की कॉन्शियसनेस आम इंसान से बिल्कुल अलग है। वो मैनेजर किम का चेहरा ऊपर करता है। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, पर मैं जगा दूंगा। मैनेजर किम की आंखें भर आती हैं। डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजर, अब भी वर्ल्डली अटैचमेंट? अचानक बूम! डायरेक्टर किम और मैं जबरदस्त प्रेशर के नीचे गिर पड़ते हैं। सांस लेना मुश्किल। प्लीज, मैं सब करूंगी, बस इन्हें छोड़ दीजिए। मैनेजर किम रोती हुई बुढ़े के पैर पकड़ लेती है। प्रेशर हट जाता है। ठीक है, पर याद रखना, अब तुम मेरी हो। इन दोनों को मैं स्पेशल रिफ्ट से किसी मॉर्टल देश में फेंक देता हूं। तुम कभी दोबारा नहीं मिलोगे। क्रैक! अंधेरा पोर्टल खुल जाता है। डायरेक्टर किम भागने की कोशिश करता है। मैं जल्दी से अपनी जड़ बूटियां उठाता हूं। वुश! इयन ह्योन, डायरेक्टर यंग हॉन, और सब कुछ अंधेरा। ब्लिंक! मेरी आंख खुलती है। अजीब लग रहा है। उसकी एबिलिटी जाग चुकी थी। मैं सब महसूस। चैप्टर 4, डायरेक्टर किम, एक मार्शल जीनियस, पार्ट 1। अपनी लोकेशन कंफर्म करने के बाद मैं डायरेक्टर किम के पास गया, जो अभी भी बेहोश पड़े हुए थे, और उन्हें हिलाकर जगाया। डायरेक्टर किम! डायरेक्टर किम धीरे धीरे उठे और इधर उधर देखने लगे। डेप्यूटी मैनेजर सीओ, कहाँ है अब हम? यहीं। मैंने उन्हें शॉर्ट में पूरी सिचुएशन समझा दी। वो कुबड़ा बुढ़ा जब हमें स्पेशल रिफ्ट के अंदर धकेल कर गया था, उसके बाद हम सीधा इस जगह आ गिरे। ये दुनिया बिल्कुल मिडीवल चाइना जैसी लग रही थी, जहां मार्शल आर्टिस्ट्स सच में एग्जिस्ट करते थे। इतनी सारी चीजें एक साथ हो गई हैं कि समझ ही नहीं आ रहा क्या सच है और क्या नहीं। बिल्कुल, बस कोई ये बोल दे कि ये सब एक सपना है। डायरेक्टर किम का चेहरा जैसे पल भर में ही 10 साल और बूढ़ा हो गया। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा कि हमारे पास कोई खास एबिलिटी या टैलेंट नहीं है। ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमें उन डरावने मॉन्स्टर्स ने छोड़ दिया या बस अबैंडन कर दिया। इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं था। मेरी पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ एक अनजान हर्ब कलेक्टर था, जो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इस लाइफ में 3 दिन तक रिलेटिवली आराम से जिंदा रह पाना सिर्फ रिग्रेशन की वजह से पॉसिबल था। सच कहूं तो एज अ पर्सन मैं कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूं। सबसे पहले हम इस गली में जिंदगी भर नहीं रह सकते। बाहर चलते हैं। ठीक है। मैं और डायरेक्टर किम सेक्योंग सिटी की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर निकल पड़े। सेक्योंग सिटी का बस्लिंग एरिया बिल्कुल मॉडर्न शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जैसा था। हर तरह के लोग, हर तरह की आवाजें। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या बोल रहे हैं। सब चाइनीज जैसा लग रहा है, और लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? शायद कपड़ों की वजह से। मैनेजर किम के फेयरवेल डिनर में जो शर्ट मैंने पहनी थी, उसे मैं फ्यूल के लिए जला चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक अंडरशर्ट बची थी, और डायरेक्टर किम फुल हाइकिंग गियर में यहां बिल्कुल एलियन लग रहे थे। ये प्रॉब्लम है। वैसे डेप्यूटी मैनेजर सीओ, क्या आप चाइनीज बोल सकते हो? हाँ, लकीली मुझे चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग मिली है। सुनने में ये सदर्न चाइनीज डायलेक्ट जैसा लगता है। थोड़ा बहुत कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। वाह, ये तो कमाल की बात है। ऑफ कोर्स, ये झूठ था। इस दुनिया की लैंग्वेज ओरेकल बोन स्क्रिप्ट से डेवलप हुई थी, जो चाइनीज से बिल्कुल अलग थी। चाहे ट्रेडिशनल हो, सिंप्लीफाइड हो या कोई डायलेक्ट, कुछ काम नहीं आता। पिछली जिंदगी में मुझे 2 महीने भिखारियों के साथ रहकर बेसिक बोलना सीखना पड़ा था। इस बार वो सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पहले कपड़े चेंज करने होंगे। ये कपड़े अटेंशन खींच रहे हैं। कपड़े खरीदेंगे कैसे? हमारा पैसा यहां काम भी करेगा या नहीं? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। पैसा काम करे या ना करे, जहां लोग रहते हैं वहां दवाइयों की जरूरत जरूर होती है। मैं पास की एक फार्मेसी में घुसा और कुछ कॉमन हर्ब्स बेच दिए। हीमोस्टैटिक हर्ब्स, वार्मिंग हर्ब्स, फीवर रिड्यूसिंग हर्ब्स। ये सब असेंशन पाथ के सबसे लो ग्रेड हर्ब्स थे। पर क्योंकि ये फॉरेस्ट में लंबे टाइम तक स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब कर चुके थे और कभी ह्यूमन हैंड्स ने टच नहीं किया था, ये नॉर्मल हर्ब से 3-4 गुना बड़े थे। फार्मेसी ओनर ने अच्छा खासा पैसा दिया। हाँ, डेप्यूटी मैनेजर सीओ, लगता है आपकी स्किल्स यहां भी काम आ रही हैं। काफी मिला क्या? हाँ, शायद। लेकिन पैसा देखकर मैं थोड़ा सा फ्राउंड हो गया। साले ने प्राइस काट लिया।
हमारी सस्पिशियस अपीयरेंस की वजह से। कपड़े खरीदने के लिए पैसा काफी था, इसीलिए मैंने सबसे घटिया सी कपड़े की दुकान से 2 सेट्स खरीद लिए। कपड़े बदल के बाहर निकले। यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हद से ज्यादा है, लियांशन सिटी से 3-4 गुना महंगा। इस चक्कर में सारा पैसा खत्म हो गया। अब क्या? डेप्यूटी मैनेजर सीओ, थोड़ा रुक जाओ डायरेक्टर, लगता है मुझे और हर्ब्स बेचने पड़ेंगे। दूसरी फार्मेसी, फिर से हर्ब्स बेचे। इस बार सस्पिशियस नहीं लगे, पर फिर भी ओनर ने प्राइस काट लिया। फिर कपड़े अपग्रेड, फिर फार्मेसी, फिर हर्ब्स, फिर बेटर प्राइस। आखिर बार मैंने सिल्क आउटफिट खरीदा। सिल्क पहने हुए मैं सेक्योंग सिटी की भीड़ में घूमा और एक बड़ी फार्मेसी में येलो बंबू रूट्स बेच दिए। हुजूर, इतना कीमती एलिक्सिर! मेरे हिसाब से ये येलो बंबू रूट कम से कम 800 साल पुराना है। कम से कम 10 हॉर्स शेप्ड सिल्वर का होना चाहिए। बिल्कुल, 15 सिल्वर तो बनता है, और मुझे मिल गए 15 सिल्वर। कमाल है डेप्यूटी मैनेजर सीओ। बस इतना ही। असल में मेरे पास और भी बंबू रूट्स बचे थे, और जो बेचा था वो सबसे छोटा था। डायरेक्टर किम के लिए भी सिल्क कपड़े लिए, फिर गवर्नमेंट ऑफिस जाकर रिश्वत दी, रेजिडेंस परमिट बनवाया, सिटी के आउटस्कर्ट्स में छोटा सा घर और जमीन खरीदी। आखिर में सिर्फ 1 सिल्वर बचा। आज से हम यहीं रहेंगे, मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। धन्यवाद डेप्यूटी मैनेजर सीओ। नहीं, अब हम कोलीग्स नहीं रहे। मुझे मेरे नाम से बुलाओ। धन्यवाद सेउ यूनहन। फ्यूचर प्लान्स बने, हर्ब्स का बिजनेस, पर मुझे और ऊपर एम करना था। डायरेक्टर किम युंग हॉन एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है। पिछली जिंदगी में उसने स्ट्रीट मार्शल आर्ट से शुरू करके पूरी मार्शल वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया था। अगर मैं इसे शुरू से हाई लेवल मार्शल आर्ट सिखा दूं तो डायरेक्टर, यहां मार्शल आर्ट्स का वर्ल्ड है। सिर्फ बिजनेस करते रहे तो किसी दिन सेक्ट वॉर्स में पिस जाएंगे। सेल्फ डिफेंस सीखना बेटर होगा। और मार्शल आर्ट्स तो आउटसाइडर्स को नहीं सिखाते, कैसे होगा? पैसा हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। 3 महीने तक मैंने उन्हें लैंग्वेज सिखाई और चंजी हार्ट मेथड नाम की 3rd रेट इंटरनल आर्ट एक हेल्थ एक्सरसाइज के तौर पर दी। 3 महीने बाद मेरे लोअर अब्डोमेन में अजीब सी गर्मी और एनर्जी महसूस हो रही है। लाजवाब। 3 महीने में की फील कर ली, जो नॉर्मल लोगों को 8 महीने लगते हैं। ये बंदा सच में मॉन्स्टर है। मुझे खुद 13 महीने लगे थे। अब सेक्ट ज्वाइन करते हैं, सेक्योंग सिटी के 7 मेजर सेक्ट्स। डायरेक्टर किम ने बिना सोचे बोला, डीमन स्लेइंग सेक्ट। बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसा। हम डीमन स्लेइंग सेक्ट पहुंचे। गेट पर गार्ड्स। इस उम्र में मार्शल आर्ट्स मुश्किल होंगे। मैं मुस्कुरा दिया। बेसिक सेल्फ डिफेंस भी चलेगा। 15 सिल्वर का सिल्क केस आगे बढ़ाया। आउटर डिसाइपल बना सकते हैं, सिर्फ एक। डायरेक्टर किम को ही चूज किया, बस वही सीखेगा। और ऐसे किम युंग हॉन डीमन स्लेइंग सेक्ट का आउटर डिसाइपल बन गया। 7 मंथ्स लेटर पूरी डीमन स्लेइंग सेक्ट में हलचल मच गई। चैप्टर 5 डायरेक्टर किम इज अ मार्शल जीनियस 2 इंग्लिश मसालेदार वर्जन। मार्शल आर्ट्स में मास्टरी का मतलब सिर्फ टेक्निक्स या मूव्स याद कर लेना नहीं होता। असली मास्टरी तब होती है जब इंसान मार्शल आर्ट की आत्मा यानी एसेंस को पूरी तरह अपने अंदर उतार ले। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी टेक्निक की एसेंस समझ ले और उसे रियल फाइट में अप्लाई करे तो वो सच्चा वॉरियर माना जाता है। चाहे वो गली मोहल्ले की 3rd रेट मार्शल आर्ट ही क्यों ना हो, अगर उसकी एसेंस पकड़ ली तो बंदा सीधा 2nd रेट वॉरियर बन सकता है। और जैसे जैसे मार्शल आर्ट का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे हर एक मूव की एसेंस समझने के लिए कई 3rd रेट मार्शल आर्ट्स जितनी एनलाइटनमेंट चाहिए होती है। इसी वजह से 1st रेट और 2nd रेट मार्शल आर्ट्स अलग ही पहचान रखते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट का चमत्कार। डीमन स्लेइंग सेक्ट सियोक्योंग सिटी का एक मशहूर और पावरफुल सेक्ट था। हाई लेवल मार्शल आर्ट्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और सॉलिड रेपुटेशन। और इसी सेक्ट में सिर्फ 7 महीने में किसी ने उनकी मार्शल आर्ट मास्टर कर ली। वूश वूश, किम योंग हुन की तलवार हवा को चीर रही थी। ये थी एब्सोल्यूट ड्रैगन सेबर टेक्निक, जेट रियुला धाओफा। एक ऐसी ब्लेड टेक्निक जो कहा जाता है कि उड़ते हुए ड्रैगन को भी काट सकती है। ये डीमन स्लेइंग सेक्ट के इनर डिसाइपल्स को सिखाई जाने वाली फाउंडेशन टेक्निक थी। नाम फाउंडेशन का था, लेकिन पावर 2nd रेट मार्शल आर्ट से भी ऊपर। और जब कोई इस टेक्निक की असली एसेंस समझ लेता है, ये 1st रेट पहुंच गया है। किम योंग हुन ऑफिशियली एक 1st रेट वॉरियर बन चुका था। सिर्फ 7 महीने में 1st रेट? मैं स्टन्ड था। 1st रेट का मतलब सिर्फ स्ट्रांग होना नहीं होता। मार्शल वर्ल्ड में 1st रेट वॉरियर्स बड़े सेक्ट के एल्डर्स होते हैं, कभी कभी हॉल मास्टर्स, और छोटे सेक्ट्स में तो सेक्ट लीडर भी। और ये बंदा आधा साल भी नहीं लगा और ये 1st रेट बन गया। इसीलिए डीमन स्लेइंग सेक्ट का दिमाग हिल गया है। मैंने सोचा
रूमर था कि सेक्ट में हंगामा मच गया था। एक आउटर डिसाइपल सिर्फ 7 महीने में एल्डर लेवल हो गया। नेचुरली उन्हें लगा ये बंदा किसी और सेक्ट का स्पाई है और मेरे जैसे बेचारे को भी उसके साथ स्पाई बोल दिया गया। मुझे मार्शल आर्ट्स का एम भी नहीं आता था। किम योंग हुन काम प्लस मॉन्स्टर कॉम्बो। मिस्टर किम टेंशन नहीं है? मैंने पूछा। अगर स्पाई समझ लिया तो दांतियन तोड़ देंगे, मेरिडियंस ब्लॉक कर देंगे। हो सकता है, वो स्वेट पूछते हुए बोला। पर मुझे लगता है मैं नेक्स्ट वॉल देख पा रहा हूं। वॉल? बस उसे तोड़ दिया ना तो नेक्स्ट लेवल। ये बंदा मॉन्स्टर है। फर्स्ट रेट बने हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और ऑलरेडी नेक्स्ट रेल्म का सोच रहा है। फर्स्ट रेट के बाद होता है पीक मास्टर, यानी यानगू के टॉप 1000 वॉरियर्स। सिर्फ 7 दिन और 7 रात गुजरने के बाद पाठ डायरेक्टर किम ने वॉल तोड़ दी। वो बन चुका था पीक मास्टर। मैंने उसे 900 साल पुराना येलो बैम्बू रूट दिया। उसने बिना ड्रामा किए चबा के खा लिया और मेडिटेशन में बैठ गया। कू उसके सिर के ऊपर 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट। इनर एनर्जी एक्सप्लोड कर गई। अब वो हॉल मास्टर से भी नहीं डरता था। डीमन स्लेइंग सेक्ट का अंत। 3 दिन बाद सेक्ट के लोग आए। ऑर्डर है यून योंग हुन, किम सरनेम नहीं होता यानगू में, स्पाई है, इसके हाथ पैर की मेरिडियंस काट दो। और तभी शुक किम योंग हुन की तलवार निकली। 3 एल्डर्स के रिस्ट कट गए। जिंदगी भर तलवार नहीं पकड़ पाएंगे। लॉ एनफोर्सर बेहोश, बाकी सब भाग गए चिल्लाते हुए, पीक मास्टर है, भागो। ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रांग होल्ड। हम दोनों अलग रास्ते से निकले। मैं ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रांग होल्ड पहुंचा शाम तक और देखा किम योंग हुन पहले ही वहां था। उसकी तलवार पर खून के दाग थे। दिल भारी हो गया। हम बदल रहे थे इस दुनिया के साथ। 10 साल बाद किम योंग हुन ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रांग होल्ड का ऑफिशियल एल्डर, वर्ल्ड के टॉप 3 स्वॉर्ड्समैन में शामिल। और सच, वो अपनी 40% पावर भी यूज नहीं करता था। अगर करता तो बिना डाउट वर्ल्ड का नंबर 1 होता। उसने मेरे लिए खुद मार्शल आर्ट बनाई, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, और एक इनर आर्ट ड्रैगन वेन ची मेथड। प्रॉब्लम, मैं बेकार टैलेंट निकला। 10 साल बाद भी 3rd रेट में लटका हुआ। वुलन अलायंस का जन्म। किम योंग हुन बोला, ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रांग होल्ड छोटा लग रहा है। उसने प्रपोज किया वुलन अलायंस, पूरे यानगू के सेक्ट्स को यूनाइट करने के लिए। और ऐसे ही वो बना फर्स्ट लीडर ऑफ वुलन अलायंस और मैं बना चीफ स्ट्रैटेजिस्ट। कल्टीवेटर्स का सच। 30 साल बाद किम योंग हुन ने कल्टीवेटर से फाइट की। रिजल्ट, ची बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर सिर्फ उंगली पे स्क्रैच, और वही उसकी विक्ट्री थी। सच सामने आ गया। मार्शल आर्टिस्ट्स कल्टीवेटर्स के सामने बच्चे हैं। फाइनल डिसीजन। 10 साल स्ट्रगल के बाद किम योंग हुन बोला, मार्शल आर्ट्स यहीं तक जा सकती है, अब मैं कल्टीवेटर बनूंगा। उसने एक किताब छोड़ी, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स, और चला गया। अंत, एंडिंग। 50 साल बाद मैं बेड पर था, वही बीमारी, वही मौत। इस लाइफ में सब मिला, इज्जत, पावर, दोस्ती। बस एक अफसोस रहा, मैं अपने भाई को आसमान के पार जाते हुए नहीं देख पाया। और इसी के साथ मेरी दूसरी जिंदगी भी खत्म हो गई। दैट वॉज माई सेकेंड रिग्रेशन।